नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर, जिसमें हम देते हैं जानकारी जम्मू कश्मीर की दिन भर की छोटी बड़ी खबर की। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। जम्मू कश्मीर में सार्वजनिक परिवहन किराया 18% बढ़ाया जाएगा। वृद्धि 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी। वित्तीय दबाव और ईंधन लागत बढ़ने के चलते लिया गया निर्णय। मुख्यमंत्री बुलेश नगर के 48% घरों को अब 24 घंटे बिजली की आपूर्ति। RDSL सफल परीक्षण के बाद 83 और क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली। कुल 108 क्षेत्र अब निरंतर बिजली लाभ में। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में कठुआ में प्रदर्शन। कालीबाड़ी चौक पर धरने से जम्मू पठानकोट हाईवे पर 1 घंटे तक जाम। प्रदर्शनकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की मांग उठाई। सांबा में ड्यूटी के दौरान गोली लगने से सेना के JCO की मौत। इलाज के दौरान घायल अधिकारी ने तोड़ा दम। आतंकी एंगल से इनकार। घटना की जांच जारी। शोपियां के चेक्की गांव में रेलवे भूमि सीमांकन के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन। किसानों ने कहा, सेब के बाग और धान के खेतों को नुकसान पहुंचने का खतरा। विधायक शब्बीर अहमद कुले भी किसानों के पास पहुंचे। फायर ब्रिगेड एस्पिरेंट्स ने जताया एडवोकेट अभिनव शर्मा का आभार। कहा, उन्हीं के कारण 103 फायरमैन को किया गया टर्मिनेट, क्योंकि फर्जीवाड़े से उन सभी के बढ़ाए गए थे अंक। जम्मू में क्रिसमस को लेकर तैयारियां पूरी। चर्चों में सजावट। बाजार में बढ़ी रौनक। खरीदारी को लेकर लोगों में उत्साह। शांति और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। राज्यसभा सांसद बोले, दोहरी सत्ता व्यवस्था से जम्मू कश्मीर की जनता परेशान। सज्जाद किचलू बोले, चुनाव वैली के पावर परियोजनाओं में हो रहा भेदभाव। मेरिट के आधार पर नहीं, मनमर्जी से लगाए जा रहे इंजीनियर्स। डिप्टी CM ने दिया गैर मुमकिन खड्डों पर जनहित में फैसलों का निर्देश। वैज्ञानिक मैपिंग और बाढ़ संभावित क्षेत्रों की पहचान पर जोर। अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए समयबद्ध कार्रवाई के आदेश। EOW ने 26 लाख रुपए की अंतर्राष्ट्रीय धोखाधड़ी का किया पर्दाफाश। आरोपियों ने पहचान बदलकर ऑनलाइन बड़ी ठगी को दिया अंजाम। पुलिस ने जांच के बाद अदालत में आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश की। अनंतनाग के कापरान में CRPF कैंप में तेंदुआ घुसने से अफरा तफरी मची। मेस में नाश्ता कर रहे हेड कांस्टेबल पर तेंदुए ने हमला किया। घायल जवान की पहचान कमलेश कुमार के रूप में हुई। दिल्ली आतंकवादी विस्फोट मामले में 7 आरोपियों की हिरासत बढ़ाई गई। आरोपियों में डॉक्टर आदिल अहमद, डॉक्टर शाहीन सईदा और अन्य शामिल। न्यायिक हिरासत अब 8 जनवरी तक रहेगी। उत्तरी कश्मीर के कुख्यात स्टंट बाइकर मुसेब भट्ट को ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ा। स्टंट में इस्तेमाल बाइक जब्त। युवक की काउंसलिंग की गई। नाबालिगों और बिना लाइसेंस वालों को वाहन न देने की अपील। ACB ने रिश्वत मामले में व्यवसायी के खिलाफ चार्जशीट की दाखिल। प्रदर्शनी की तारीख बढ़ाने के लिए 30,000 की रिश्वत की पेशकश। आरोपी रंगे हाथों पकड़ा गया। कोर्ट में चार्जशीट पेश। हीरानगर पुलिस ने ड्रोन से गिराई गई हेरोइन का मुख्य रिसीवर सिराजदीन को किया गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से 25 ग्राम हेरोइन बरामद। एक धारदार हथियार और 3 पिस्टल राउंड बरामद। अनंतनाग पुलिस ने 2 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से 65 ग्राम हेरोइन जैसी सामग्री बरामद। NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज। सांबा पुलिस ने 2 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 10 ग्राम हेरोइन जैसी सामग्री बरामद। इनोवा कार जब्त। NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज। कुलगाम में संयुक्त मार्केट जांच अभियान। 15 वाहन जब्त। दुकानदारों के अतिक्रमण और नियम उल्लंघन पर कार्रवाई। 53,000 का जुर्माना लगाया गया। भविष्य में अभियान जारी रखने का संकेत। कठुआ पुलिस ने अवैध खनन में लिप्त 10 वाहन किए जब्त। कार्रवाई में 3 डंपर और 7 ट्रैक्टर ट्रॉली शामिल। सभी वाहन भूगर्भ एवं खनन विभाग को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए सौंपे गए। श्रीनगर पुलिस ने कुख्यात ड्रग तस्कर की 3 करोड़ की संपत्ति की अटैच। नशा तस्करी से अर्जित संपत्ति NDPS एक्ट के तहत जब्त। आरोपी को संपत्ति के लेन देन पर पूरी तरह रोक।
मंजाकोट में मोटरसाइकिल और टाटा मोबाइल की भीषण टक्कर, हादसे में 15 वर्षीय मोहम्मद अकीब की मौत, वहीं 2 अन्य घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया। जम्मू कश्मीर के 5 जिलों में एवलांच की चेतावनी जारी, डोडा, गांदरबल, किश्तवाड़, पुंछ और रामबन के लोगों को सतर्क रहने को कहा गया। प्रशासन ने लोगों को हिमस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में न जाने की सख्त सलाह दी। श्रीनगर एयरपोर्ट पर इंडिगो की उड़ान परिचालन कारणों से रही रद्द, यात्रियों को हवाई अड्डे के लिए निकलने से पहले अपनी फ्लाइट का स्टेटस जांचने की सलाह। जम्मू के 2 युवा रूसी सेना में भर्ती, संपर्क सितंबर से टूटा, परिवारों को युवाओं की स्थिति और स्वास्थ्य का कोई पता नहीं। जम्मू में सीटू ने 4 नए लेबर कोड के खिलाफ किया प्रदर्शन, एमवाई तारेगामी ने मजदूरों के लिए मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करने की मांग की, कहा इन नए कानूनों को श्रमिक विरोधी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में कांग्रेस ने जम्मू में किया प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर रैली निकाली, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और अधिकारियों से तत्काल कार्रवाई की मांग की। बिश्नाह में शिवसेना हिंदुस्तान ने किया प्रदर्शन, बांग्लादेश के राष्ट्रपति के खिलाफ नारेबाजी, गणेश चौधरी ने जम्मू से सभी अवैध बांग्लादेशियों को निष्कासित करने की मांग की। भलेसा में सनातन धर्म सभा ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ किया प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने भारत सरकार से बांग्लादेश के खिलाफ कड़े कदम उठाने की मांग की। शिवसेना हिंदुस्तान ने अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याई प्रवासियों के निष्कासन की मांग, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ सरकार से कड़ा रुख अपनाने का आह्वान। विधायक विक्रम रंधावा ने बांग्लादेश में हो रही घटनाओं की निंदा, कहा अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले बेहद निंदनीय, ऐसी घटनाओं पर चुप्पी साधने वालों पर निशाना साधा। डोडा टाउन लिंक रोड पर यातायात अस्थायी रूप से निलंबित, निलंबन 25 दिसंबर से 27 दिसंबर तक प्रभावी रहेगा, स्थायी बहाली तक मार्ग पर यातायात बंद रहेगा। पामपोरा स्थित IISTC का दौरा करने आया ईरान का प्रतिनिधिमंडल, केसर की खेती, प्रसंस्करण और व्यापार में वैश्विक सहयोग को मिलेगा बढ़ावा। मुगल रोड 2 दिन बाद फिर से यातायात के लिए खुला, सड़क पर ट्रैफिक सुचारू रूप से चल रहा, अधिकारी मार्ग पर निगरानी बनाए हुए। सोनमर्ग की ओर ट्रैफिक को अनुमति, जोजिला पास पर निगरानी जारी, ट्रैफिक पुलिस और बीकन अधिकारी लगातार सतर्क, कारगिल से सोनमर्ग तक एक तरफा यातायात सुचारू रूप से चल रहा। कश्मीर डिवीजन में 24 घंटे में 8 आग की घटनाएं, फायर सर्विसेज की तत्पर कार्रवाई से जीवन की हानि नहीं, विभाग ने सर्दियों में आग सुरक्षा और बिजली उपकरणों में सावधानी बरतने की अपील की। नगरोटा में बारिश से हुए नुकसान की रिपोर्ट नितिन गडकरी को सौंपी गई, विधायक दिव्यानी राणा ने बाबा पेड़ देवता ब्रिज के शीघ्र पुनर्निर्माण की मांग की, क्षेत्रीय परियोजनाओं पर त्वरित हस्तक्षेप का आग्रह। वॉल ऑफ शेम पहल के तहत पंचबख्तर रोड पर जागरूकता कार्यक्रम, कमिश्नर डॉक्टर देवांश यादव ने सफाई और नागरिक जिम्मेदारी पर जोर दिया, दीवार पर पेंटिंग और कलाकारी के जरिए अस्वच्छता रोकने का प्रयास। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल जम्मू में वार्षिक खेल दिवस विजय घोषम का आयोजन किया गया, ताइक्वांडो, योग और रस्सी कूद जैसी गतिविधियों से छात्रों की क्षमता प्रदर्शित, उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया। विजयपुर में अरविंद घोष स्कूल ने मनाया वीर बाल दिवस, छोटे और बड़े साहबजादों की शहादत को किया गया याद, छात्रों ने साहस, त्याग और धर्म रक्षा का संदेश लिया। बांदीपुरा में प्रोजेक्ट कूर्चे नूर के तहत युवा महिला अचीवर्स का सम्मान, डिजिटल उत्पीड़न और महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर चिंता व्यक्त, महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें समान अवसर देने पर जोर। भीजबेड़ा में LMV मामलों की सुनवाई शुरू, ARTO मुबश्शिर जान ने लंबित मामलों को निपटाने का दिया भरोसा, इस वर्ष के 420 लंबित मामलों को आज निपटाया गया।
बारामूला की एएसपी नेहा जैन को आईपीएस पदोन्नति मिली। नेहा जैन जम्मू कश्मीर में सेवा देने वाली अपनी बैच के एकमात्र अधिकारी। अनुराग दारू, अक्षित आयुष, आकांक्षा तमगड़े और आशीष कुमार भी पदोन्नत। विश्व ब्राह्मण कल्याण परिषद ने जम्मू में की पत्रकार वार्ता। इस मौके पर पंडित जगदीश राज शास्त्री को बनाया गया प्रदेश अध्यक्ष। कहा, ब्राह्मण समाज के कल्याण के लिए करेंगे काम। मंत्री जावेद राणा ने जम्मू I&FC परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा। समय पर काम पूरा न करने वाले ठेकेदार होंगे ब्लैकलिस्ट। गुणवत्ता और जवाबदेही पर सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति। जम्मू में आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के तहत लगा स्वदेशी मेला। मेले में स्थानीय उत्पादों के लगाए गए स्टॉल। सांसद सत शर्मा मेले में मौजूद रहे मुख्य अतिथि के तौर पर। किश्तवाड़ में सुशासन सप्ताह के दौरान अधिकारियों की लापरवाही उजागर। डीसी के दौरे में कई वरिष्ठ अधिकारी रहे गैर हाजिर। डीसी किश्तवाड़ ने दिए सख्त निर्देश, कार्रवाई के संकेत। श्रीनगर में ट्रैफिक प्रवर्तन अभियान लगातार जारी रहेंगे। बिना दस्तावेज, गलत पार्किंग और नाबालिग ड्राइविंग पर सख्ती। ट्रैफिक जाम कम करने और अनुशासन सुनिश्चित करना लक्ष्य। प्रशासन गांव की ओर के तहत भंडार पंचायत में शिकायत निवारण शिविर आयोजित। एसडीएम बनी ने ग्रामीणों की सुनी समस्याएं। संबंधित विभागों को समाधान के निर्देश दिए गए। सुशासन सप्ताह 2025 के तहत हंदवाड़ा में जनसुनवाई कार्यक्रम। एडीसी जावेद नसीम मसूदी ने लोगों की शिकायतें सुनी। विकास व नागरिक सुविधाओं से जुड़े मुद्दों के त्वरित समाधान के निर्देश। कश्मीर में न्यूनतम तापमान बढ़ने से कड़ाके की ठंड से लोगों को थोड़ी राहत। श्रीनगर में तापमान 3 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं गुलमर्ग और पहलगाम में ही तापमान 0 से नीचे दर्ज किया गया। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। क्या आपने कभी ऐसी शॉपिंग का अनुभव किया है जहां सिर्फ खरीदारी करने से आपको बड़े बड़े तोहफे मिले? और ये कोई छोटे मोटे तोहफे नहीं, बल्कि कार, स्कूटी, फ्रिज, टीवी और स्मार्टफोन जैसे शानदार उपहार हों। अब सोच रहे होंगे कि ऐसा कहाँ संभव है? जवाब है एराकॉर्ड कंस्ट्रक्शन। एराकॉर्ड सिर्फ एक हार्डवेयर स्टोर नहीं, बल्कि आपका वन स्टॉप हार्डवेयर और होम डेस्टिनेशन है। यहाँ आपको हर साइज और डिजाइन की टाइल्स, सैनिटरी फिटिंग्स, हार्डवेयर, किचन उपकरण और पेंट्स की विशाल रेंज मिलेगी। लेकिन एराकॉर्ड केवल प्रोडक्ट्स ही नहीं देता, बल्कि एक ऐसा शॉपिंग अनुभव देता है जो हर बार नया, रोमांचक और आकर्षक होता है। अपने सपनों के घर को सजाने के लिए बिना पैसे खर्च किए यहाँ मिलेगा 3D व्यू की फ्री सर्विस और प्रीमियम होम अप्लायंसेस जैसे चिमनी, गैस चूल्हा, किचन सिंक, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, सब कुछ बेहतरीन क्वालिटी और स्टाइल में। और इस बार एराकॉर्ड लेकर आया है अपने लकी कस्टमर्स के लिए स्पेशल सरप्राइजेस, जिनमें एक टाटा टियागो, 2 एक्टिवा स्कूटीज, 5 स्मार्टफोन्स, LED टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज और लगेज बैग्स। तो देर किस बात की, आइए शॉपिंग करें, एक्सप्लोर करें और अपने सपनों के बड़े बड़े तोहफे जीतें, सिर्फ एराकॉर्ड कंस्ट्रक्शन में, जहां हर शॉपिंग होती है कमाल की और मिलती है फ्री डिलीवरी भी। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।